हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 4 ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसके अंदर कुछ कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम्स की हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट 2 या 3 बार रिपीट होगा आपकी फिजिक्स के अंदर, इसलिए सेम कॉन्सेप्ट मतलब लगभग आप लगा लो 90% सेम। तो इसलिए इसको ज़रा अच्छे से सीखना है आपने कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं सारे आपने पहले भी किए कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम्स के। कई बार यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, कई बार नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन रहती है। जब नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो फिर कहाँ पे लैम्डा यूज़ करना है, कहाँ पे रो यूज़ करना है, कहाँ पे सिग्मा यूज़ करना है, कहाँ पे केजी पर मीटर, कहाँ पे केजी पर मीटर स्क्वायर, कहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आपको 1D 2D 3D वो जो रिलेट करके दिया था लास्ट वीडियोस के अंदर आपको, वो सब बड़े अच्छे से आपको आना चाहिए, तब जाके आप इन प्रॉब्लम्स पे अब होल्ड बना पाओगे। ये आप अच्छे से समझ लेना। कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। जेई मेंस, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसमें ये फ़ायदा है इस चीज़ का कि आपको जो प्रॉब्लम अभी कर रहे हो ये सेम प्रॉब्लम आपने 2 या 3 बार करनी है। इसलिए जो आप चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे वो कॉन्सेप्ट एक बार का नहीं है, वो बहुत बार का है। तो इसलिए इस बात को आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ अभी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता था स्क्रीन पे क्योंकि इंटीग्रेशन की बड़ी बड़ी डेरिवेशन टाइप हैं ये, तो इसलिए मैंने वो पहले से लिख के रखी हैं। देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग, ये मैंने सेमी सर्कुलर रिंग बनाई है। सेमी सर्कुलर रिंग का मतलब हुआ वही जैसे आपकी रॉड थी उसको आपने हाथों से जोर से घुमा के रिंग जैसी शेप दे दी। ठीक है, आपने एक पतली सी एक रॉड थी जिसको घुमा के आपने ये वाली शेप दे दी, इसलिए ऑब्वियसली वहां पे भी लैम्डा यूज हुआ था तो यहां पे भी लैम्डा यूज होगा, यहाँ वहां पे भी लैम्डा यूज हुआ था और यहाँ पे भी लैम्डा यूज होगा। आप सिंपल समझ लोगे, जब मैं इसको सीधा कर दूंगा तो ये दोबारा क्या बन जाएगी, ये रॉड बन जाएगी। दिस इज अ 1D स्ट्रक्चर। व्हेन दिस इज अ 1D स्ट्रक्चर वी हैव टू यूज लैम्डा हेयर। लैम्डा मैंने यूज किया है। अब लेकिन आपने ध्यान देना है कि जब भी सेमी सर्कुलर रिंग आएगी, ठीक है, अब ये ध्यान देना है यहाँ पे थीटा पे जाके, देखो ऐसे है, थीटा पे जाके आपने डी थीटा का आपने क्या लेना है, ये डी थीटा के गैप पे आपने ये इसकी एक स्ट्रिप चूज करनी है। मतलब ये आपकी सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका आपने इतना पोर्शन आपने इसको स्ट्रिप बनाना था। लेकिन अब आप लिखोगे कैसे कि ये कितनी दूर है, तो दूर देने के लिए हम इसमें एंगल यूज करते हैं इस सेमी सर्कुलर रिंग के केस में। इस बात को आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो और मैंने आपको क्या बोला कि अभी आप ये ऐसा कर रहे हो ना, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि इसके अंदर आपने ऐसा ही करना है। आप इस सेमी सर्कुलर रिंग के अंदर आपने थीटा पे जाके डी थीटा की आपने एक स्ट्रिप चूज करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। आपको मालूम है हमने ये पॉइंट मास मान लिया डी थीटा को। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, सबसे पहला स्टेप इसमें पता क्या है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे ये कि कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको। किसके कोऑर्डिनेट आपको किसके लिखने हैं, सेंटर ऑफ मास। मैंने लिखा नहीं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या, स्मॉल स्ट्रिप। जो स्ट्रिप आपने चूज की उसके सेंटर ऑफ मास का आपने उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अभी मैं बताता हूं कैसे। देखो ये यहां पे जाके ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं, ये खुद ही एक पॉइंट है, तो इसका क्या क्या डिस्टेंस लोगे आप। ठीक है, ये खुद ही एक पॉइंट है ये। ठीक है, इसका ये डिस्टेंस हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, और इसका ये डिस्टेंस हो गया इसका वाई कंपोनेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां हमने बनाई है ये भी आपको दिखा दिया। ये जो आया, व्हाट इज दिस इज आर कॉस थीटा। आप पता लगाओ, देखो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। आप पता लगाओ कैसे, और ये आर है, ये तो आर है, तो इसलिए ये आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा होगा। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी इसमें, आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि ये आपको अब खुद आनी चाहिए चीज़ें, नहीं तो आप ये सब करना छोड़ दो। मैं आपको एक और बात आपको बड़ी क्लियरली बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये सब चीज़ें खुद कैलकुलेशन, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नहीं आती होंगी तो डिफ़िकल्टी आएगी आपको इन सब डेरिवेशंस के अंदर, क्योंकि ये टफ हैं, ईजी नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे आगे अब इसके। अब देखो ये किया,
फिर उसके बाद हमने करना क्या है, पहला स्टेप मैंने बता दिया आपको क्या, पहला हर एक डेरिवेशन में ये 4-5 डेरिवेशंस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर मैं। तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप क्या कि डीएम मास, इस स्ट्रिप का मास कितना होगा, ये आपको पहले भी पिछली बार भी बताया, लैम्डा इनटू जितनी इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है आर डी थीटा, तो आर डी थीटा इसकी लेंथ होगी, तो ये डीएम हो गया। ठीक है, ये आ गई लेंथ को किससे मल्टीप्लाई किया, लैम्डा से, क्योंकि लैम्डा क्या होता है एम अपॉन एल, बहुत बार कर लिया आप तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो आपका मास हो जाएगा, किसका मास, उस स्ट्रिप का मास। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है एक्ससीओएम का ये फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ये आप यहाँ पे रहने दो, ये लिमिट्स यहाँ मत लगाओ, यहाँ लिमिट्स नहीं लगाओ। ठीक है, यहाँ अगले स्टेप में लिमिट्स लगाओ। आप लिमिट आपको बताना है कि भाई आपका ये जो आपकी ये जो स्ट्रिप आपने चूज़ की वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती थी, वो यहाँ भी हो सकती है, वो यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ के लिए एंगल क्या आएगा 0, यहाँ के लिए एंगल क्या आएगा थीटा, यहाँ पे एंगल 0, यहाँ पे एंगल कितना आएगा 180 डिग्री यानी कि पाई, तो यहाँ पे इसलिए 0 to पाई हमने लिख दिया। ठीक है, ये समझ आ गया। ये आगे इंटीग्रेशन की कहानी है। यहाँ पे ये स्टेप्स देखो, ये लैम्डा आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा क्या, लैम्डा आर कैंसिल हो गया, उसके बाद एक आर बच जाएगा, ऊपर एक आर बच जाएगा और कॉस थीटा डी थीटा बचेगा। कॉस थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए अच्छे से। ये देखो, ये सारी इंटीग्रेशन की है, इंटीग्रेशन इसको समझो, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर YCOM निकाला, ये 0 आता है, ये 0 आएगा, XCOM जो आया इसका वो 0 आया, और मुझे ये जो मैं डिराइव कर रहा हूँ इसको याद भी कर लेना है। अच्छा, कोई डेरिवेशन मान लो किसी को बाई चांस समझ नहीं आती है फॉर द टाइम बिंग, वैसे मैं तो कहूँगा कि आपको ट्राई करनी चाहिए ये सारी, लेकिन अगर नहीं याद रहती हैं, मेरे को फॉर्मूला तो मेरे को याद रखना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसका YCOM निकालेंगे। YCOM का सिंपल फार्मूला वही, इंटीग्रेशन DMY अपॉन इंटीग्रेशन DM, लिमिट्स वही। ठीक है, और फिर आपने, अच्छा यहाँ पे आपने क्या डालना, मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, ये जो x लिखा है ना यहाँ, ये जो x लिखा है, व्हाट इज दिस x, दिस x इज x, ये सेंटर ऑफ मास का ये वाला यहां से उठाया है, ये ध्यान रखना, ये कहां से उठाया है। अब जो आपने ये y लेना है, ये y किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। हर बार आपने ऐसा करना है, हर बार आपने ऐसे करना है। ठीक है, आ गया, आगे चलें। ठीक है, ये आ गया। फिर इसकी इंटीग्रेशन की है मैंने, बिल्कुल एक एक स्टेप करके दिया हुआ है, तो इसलिए बड़े अच्छे से करो, कोई नहीं समझ आएगी तो वो हम डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया, आर कैंसिल हो गया, फिर से साइन थीटा आ गया, माइनस कॉस थीटा आ गया। फिर इसकी हमने लिमिट्स डाली, लिमिट्स जब डाली तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 किया, उसके आगे इसका आंसर क्या आ गया, कॉस पाई माइनस कॉस 0 जब करोगे तो आंसर आएगा -2, लेकिन माइनस पहले से है इसलिए वो +2 आएगा, और अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा 2r अपॉन पाई। जब 2r अपॉन पाई हमारा आंसर आया ना, इसके बाद आपने एक चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई नहीं, लेकिन आपने अपने पास बना के रखनी है कि मैंने दोबारा से एक सेमी सर्कुलर रिंग बनानी है। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग बनानी है, और मैंने क्या करना है, इसको डॉटेड करना है क्योंकि ये कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे बनाने के लिए ये आ गया आपका कौन, ये आ गया आपका सेंटर इसका, और ये हमें ये पता चला कि भाई यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर से उसकी x डिस्टेंस की दूरी कुछ नहीं, बस सेंटर के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर है। इसीलिए तो हमने जो एक्सिस ली थी वो ऐसी थी, इसलिए ये आंसर 0 आया। कौन सा, कि भाई x की तरफ इसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, बस यहां है। और ये हाइट कितनी आई, ये हाइट कितनी आई, ये हमने कैलकुलेट की, और ये मुझे याद रहनी चाहिए। ये हाइट जो आई है इसकी, सेंटर से ऊपर इसकी दूरी कितनी है, सेंटर से ऊपर की दूरी इसकी है 2r अपॉन पाई, और जस्ट मेरे दिमाग में ये याद हो जाना चाहिए, बस ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, और इसकी ये कहानी मुझे कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 4, एक्चुअली द कंटिन्यूएशन ऑफ वीडियो नंबर 4, जो हमने पीछे टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से वो बंद होगी अपने आप ही, तो इसलिए वो उसी की कंटिन्यूएशन में है, लेकिन इसको मैं वीडियो नंबर 4 ही कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो नंबर 4 ही है, उसी की कंटिन्यूएशन में चल रहा है। और उसका पहला पार्ट जो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने सेमी सर्कुलर रिंग को डिस्कस किया, अब हम सेमी सर्कुलर डिस्क को डिस्कस करने वाले हैं, उसको ज़रा अच्छे से सुनेंगे। सेमी सर्कुलर डिस्क को हम डिस्कस करने वाले हैं अब। तो सेमी सर्कुलर डिस्क को जब डिस्कस करेंगे, एक पार्ट आपको पिछले वीडियो में मैंने करवा दिया। ठीक है, वो छोटी वीडियो बन गई, तो उसमें टेक्निकल रीजंस की वजह से ख़त्म हो गई वो वीडियो बीच में, तो इसलिए अभी थोड़ा मैं इसके आगे चल रहा हूँ। तो ये देखो, ये पहला पार्ट था जो हमने किया। ठीक है, ये फर्स्ट पोर्शन था इसका जो हमने किया इसमें, ये वाला। ठीक है, अब हम आगे ये वाला करने वाले हैं, इसका मैंने पूरा आपको करवा दिया वो पहला, लेकिन आप इसको देखो ज़रा, आप इसको सेकंड वाले वीडियो, इसमें सेकंड वाले पार्ट को देखो। इसके अंदर क्या देखने वाली बात है जो देखो ज़रा ध्यान से, क्या कि इसके अंदर ये डिस्क है, इसको शेड मैंने इसीलिए किया कि दिस इज़ ए डिस्क,
दिस इज नॉट अ 1D फिगर नाउ, दिस इज अ 2D फिगर, दिस इज अ सरफेस नाउ। इसका सरफेस एरिया की बात होनी चाहिए, इसलिए इसके अंदर मैंने सिग्मा की बात की हुई है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है हमने, m अपॉन पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2, m अपॉन पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2, क्योंकि एक डिस्क का जो एरिया होगा वो कितना होगा, सर्कल के एरिया का आधा, क्योंकि सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। और उसको उस तरह हमने लिख दिया। पहला स्टेप हमेशा आपका क्या होगा, पहली बात ये कि इसमें हमने एक स्ट्रिप चूज करनी है, जैसे हम पहले भी करते आ रहे थे, जैसे रिंग के केस में हमने कहा कि, लेकिन यहां पे आपने जो डिस्क के केस में, सेमी सर्कुलर डिस्क के केस में आपने जो स्ट्रिप चूज करनी है वो देखो कैसी है, दैट इज अ सेमी सर्कुलर रिंग, दैट इज अ सेमी सर्कुलर रिंग। इसमें देखो आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली आप थोड़ा याद भी रख लोगे कि यहां ऐसा ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेम बातें 2-3 बार होनी है, मैं बारी बार आपको बोल चुका हूं, इसलिए आप इसको थोड़ा याद भी कर लो। क्या कि हमें मालूम होना चाहिए कि सेमी सर्कुलर डिस्क जब आएगी तो हम स्ट्रिप कौन सी चूज करते हैं, ये रिंग, ठीक है, ये रिंग हमने चूज किया। आप देख रहे हो मैंने जो रिंग बनाई है यहां, उसको देखो, ये जो रिंग है, ये ऐसी बहुत सारी रिंग्स का ये बना हुआ है। सिंपल आप देखो, एक डिस्क जो है, क्या ये ऐसी बहुत सारी रिंग्स की बनी है, उसमें से हमने एक रिंग ले ली एट ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क, जो हमने जिसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है कहां है। और सबसे पहले हमने ये सेमी सर्कुलर रिंग की हमने एक स्ट्रिप चूज की, बिल्कुल पतली, जिसकी विड्थ हमने ली है dr, एंड dr इज वेरी 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 स्मॉल, ये हमने इस तरह से ली। फिर अब क्या करने वाले हैं इसके आगे, हमें मालूम होना चाहिए दो बातें, पहली बात ये और दूसरी बात ये जिसको ये दो बातें पता चल गई ना, उसको पूरी डेरिवेशन में कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। हर डेरिवेशन के अंदर आपको ये दो बातें चाहिए बस। एक वन, क्या कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपकी, जो आपने सेमी सर्कुलर रिंग यहां चूज की है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेंटर ऑफ मास के, मैंने लिखा नहीं है यहां पे, मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ये जो स्मॉल एलिमेंट आपने लिया इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां अभी निकाला हमने। सेंटर से कितना ऊपर होता है, सेंटर से कितना ऊपर होता है, सेंटर से ऊपर होता है 2r अपॉन पाई। जहां आपने एक्सिस चूज किया उसके अकॉर्डिंग उसका एक्स कंपोनेंट क्या हुआ, एक्सयूएम कितना हुआ, किसका एक्सयूएम, स्मॉल एलिमेंट का कितना हुआ, 0, तो ये 0 आ गया। इससे हमें इस 0 का हमें बड़ा फायदा होने वाला है कि हमें एक्सयूएम निकालना ही नहीं पड़ेगा, डिस्क का एक्सयूएम निकालना ही नहीं पड़ेगा, वो 0 आएगा। क्यों वो 0 आएगा, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन डीएम एक्स लिखते हो तो अपॉन इंटीग्रेशन डीएम लिखते हो तो उसमें आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये 0, तो क्या आंसर आ गया, 0 आया या नहीं। तो इसलिए हमें ये 0 कॉमा ऐसा है तो हमें खुशी होनी चाहिए कि 0 आया, पिछले वाले में नहीं था 0, इस वाले में 0 आया, तो इसमें 0 आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम इसमें बिंदास क्या ले सकते हैं, इसमें हमें एक्सयूएम इक्वल टू क्या आएगा, 0, लेकिन वाईसीयूएम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वाईसीयूएम कैलकुलेट करने के बारे में बात करते हैं, वाईसीयूएम कैलकुलेट करने के बारे में बात करते हैं कि वाईसीयूएम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो एक्सयूएम मैंने 0 लिख दिया, आपको रीजन भी बता दिया। अब वो करने से पहले एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, क्या कि ये जो आपने डीएम कैलकुलेट करना है, ये डीएम कैसे कैलकुलेट होगा, सिग्मा इनटू एरिया, आपने ये लिखना है, इससे पहले आप लिख के रखना अपने पास, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ एलिमेंट जो आपने चूज किया उसका एरिया चाहिए। अब इसका एरिया किसके बराबर होगा, इसको खोलो, ऐसे कर दो, सीधा कर दो, इसको सीधा कर दिया, ये कितनी लेंथ हो गई अगर मैंने इस रिंग को सीधा कर दिया तो 2 पाई आर, इसकी विड्थ कितनी है, डी आर, रेक्टेंगल बन गया तो करो इसकी कैलकुलेशन, क्या आएगा इसका एरिया क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर, तो ये आ गया 2 पाई आर इंटू डी आर। देखो एज सिंपल एज दैट, 2 पाई आर नहीं, सॉरी पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कुलर है इसलिए पाई आर, सर्कमफ्रेंस इज पाई आर और ये डी आर, ठीक है। और बस कुछ नहीं करना, इसको डाल दो इधर, वाई कहां से उठाओ, यहां से, ये देखो ये डीएम है, ये है। अब आती है बात किसकी, इसकी लिमिट्स क्या होंगी, तो इसकी लिमिट्स क्या होंगी, इसकी लिमिट्स आप बताओ, लिमिट्स क्या होंगी। आप सबसे छोटी डिस्क ये रिंग कहां ले सकते थे, ये देखो यहां, ये इतनी, और सबसे बड़ी रिंग कहां आएगी, बाहर, तो सबसे छोटी रिंग का रेडियस क्या, 0, ये आ गया। मतलब आर कितना हो सकता है, जो आर हमने लिया है वो कितने, कहां से, उसकी रेंज कहां से कहां तक है, तो हम बोलेंगे 0 से लेके कैपिटल आर तक रेंज है, इसलिए वो लिमिट्स आ गई, तो यहां से हमने डाल दिया और ये, एंड वी गेट द रिजल्ट। ये करो कैलकुलेशन, कुछ मुश्किल नहीं आएगी आपको इसमें, ठीक।
ठीक है, अगला आ गया आपका हॉलो हेमिस्फीयर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग में, आपने ज़रा अच्छे से सुननी है मेरी एक एक बात। ये हेमिस्फीयर, ये 3D फिगर, ये सॉरी देखने में 3D है, बट एक्चुअली ये क्यों 2D है, क्योंकि अंदर से हॉलो है। तो जब मैं इसको बिछाऊंगा, अगर आप सोलो एक हॉलो स्फीयर लो और उसको क्या पूरा बिछा दो तो क्या बन जाएगा वो बताओ, एक बिल्कुल वो एक शीट सी बन जाएगी। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी क्या अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि अभी जब आपका ये हेमिस्फीयर है ना, ये हेमिस्फीयर है, इसमें जब आपने इसकी जो एलिमेंट लेना है ना, वो पता क्या लेना है मैं बताता हूँ। इसमें भी रिंग लेनी है, कंप्लीट रिंग लेनी है, आधी रिंग नहीं, कंप्लीट रिंग आएगी इसमें। और वो रिंग पता कहाँ है, ये इधर। अब वो जो पीछे जा रहा है ना पार्ट इसका, ये ऐसे है ना, एक्चुअली ऊपर से काटी हुई है। एक रिंग आपको जैसे ये दिखाई दे रही है, ये रिंग है, ये कौन सी है, डायमीटर वाली। एक रिंग ऐसे ही ऊपर होगी, उससे ऊपर होगी, उससे ऊपर होगी, होगी ना ऐसी। ऐसी रिंग्स कितनी होंगी, नीचे से लेके ऊपर तक इसकी रिंग्स होंगी, पूरी पूरी कंप्लीट, बहुत सी रिंग्स हेमिस्फीयर में। सर्कल में इमेजिन करो, सर्कल में इमेजिन करो कि आप एक सर्कल में आप एक पूरा कंप्लीट स्फीयर लो, उसके बिल्कुल जैसे आपका अर्थ है, अर्थ का इक्वेटर कहाँ होता है, इक्वेटर होता है उसका बिल्कुल डायामीटर के लॉन्ग जो एक सर्कल बनाते हो, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। फिर एक सर्कल और थोड़ा सा ऊपर बनाओ, एक सर्कल और ऊपर बनाओ, एक सर्कल और ऊपर बनाओ, वही सर्कल यहां बनाए हुए हैं। और ये इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, रिंग। ये क्या है, और जब आप ये रिंग लोगे, देखो कैसे लेंगे हम, जब ये रिंग लोग, वो मैंने फिर क्या बोला आपको कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। आपने हर बार जब भी हेमिस्फीयर आएगा, किसी भी जगह आएगा, आपने हमेशा यही एलिमेंट लेना है। इसलिए इसको अच्छे से सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो आपने ये लिया, अब जब ये लिया तो ये इसकी विड्थ कितनी है, ये तो टेढ़ी चीज़ है ना, तो इसकी विड्थ क्या होगी। इसकी विड्थ लेने के लिए हमने क्या किया, फिर से हमने बोला ये जो है ये डी थीटा पे, जैसे हमने वो वाला किया था ना, वैसे ही ऐसे ही किया। देखो आप इसको ध्यान से देखो जो मैंने यहाँ किया है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसकी स्टार्टिंग का पोर्शन, इसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपने। अच्छा, अब आपने रिंग ले ली, अब देखो उस रिंग का रेडियस ये है, पूरे हेमिस्फीयर का रेडियस आर है, लेकिन उसका रेडियस जो आपने रिंग चूज की उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। लेकिन उस स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर की टर्म्स में लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने यहां से ये थीटा लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये क्या बनेगा, आर साइन 90 माइनस थीटा, इसके सामने वाली साइड है ये ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, आर कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा ही हो गया। ठीक है, ये देखो मैंने लिख के रखा है हर चीज़। ठीक है, ये हो गया आपका आर डी थीटा, ये जो इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ जो है वो आर डी थीटा आ गई। एक्स यू एम यहाँ पे भी नहीं, अभी रुक जाओ। ठीक है, अब आपने जो एलिमेंट लिया है, ये जो रिंग ली है आपने, पूरी कंप्लीट रिंग ली है। कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, कंप्लीट रिंग का उसके बिल्कुल सेंटर में, वो ये सेंटर है इसका। आधी रिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो पीछे गई है उसके, ये 2D डायग्राम है। तो आधी रिंग क्यों नहीं, आधी रिंग दिखाई दे रही है आपको यहां, एक आधी रिंग इसके पीछे पूरा चक्कर काटा है ना रिंग ने। ठीक है, तो वो सेंटर इसका ये है, वो कितनी दूरी पे है, ये दूरी है उसकी। ठीक है, और एक्स की दूरी कितनी है, 0, तो ये एक्स कंपोनेंट कितना आया उसका 0, और वाई कंपोनेंट क्या आया, आर साइन थीटा। ये क्योंकि आर साइन थीटा है ना, जैसे ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। एक्स यू एम फिर से 0 आ गया, ये बात आ गई। फिर एक और बात जो इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान देना प्लीज। अभी हमने किया पहले भी, इसका मास किसके बराबर होगा, डीएम मास किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया मैंने अभी समझाया आपको, पूरे सर्कल का 2 पाई आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। ठीक है, 2 पाई आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग इनटू, क्योंकि जब इसको खोलेंगे फिर से रेक्टेंगल बनेगा, ये लेंथ हो गई, ब्रेड्थ कितनी आई, ये आर डी थीटा। थोड़ा टफ है, आई एग्री। ठीक है, 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, तो ये बन गया। अब इस स्मॉल आर की जगह क्या डाल दिया, आर कॉस थीटा, तो बन गया ये आ गया। ये डीएम कैलकुलेट कर लिया, एक्स यू एम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये आर साइन थीटा। फिर उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। ये जो आपका वाई, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये जो आपका वाई है, डीएम वाई, ये वाई कहाँ, ये एक्स यू एम क्यों नहीं निकाला, वो 0 हो गया इसकी वजह से। ठीक है, ये सब समझो। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करो, कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं बता दूं आपको। ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा जब भी इकट्ठे आए ना, वो साइन 2 थीटा बना दो उसको,
कि 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। उधर से ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आंसर, ये देखो। और इसका आंसर कैलकुलेट करके उसको याद भी कर लो, आंसर बड़ा आसान है, r/2। करो कैलकुलेशन करो, कोई नई बात समझ आएगी उसको डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन मैंने एक एक स्टेप करके दिया हुआ है, अगर आपको बाई चांस तब भी नहीं समझ आएगा तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कहानी जो समझने वाली मैंने आपको बताया ना, एक ये डीएम पंगा डालता है, ये भी इतना बड़ा पंगा नहीं है, डीएम मेन है। और एक स्ट्रिप आपने कहाँ ली है, कैसे ली है, उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस के अंदर बड़े क्रूशल क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट लगते हैं सारी दुनिया को, आपको नहीं सबको लगते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप डिफिकल्ट चीज़ें भी सीखो और थोड़े से अलग बनो दुनिया से। जो लोग डायरेक्ट इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट छोड़ देंगे, 99.9% लोग इसको डायरेक्ट छोड़ देंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आप प्लीज़ इसको करने की कोशिश करो, ठीक है, करने की कोशिश करो कि जैसे जैसे करोगे। बोर्ड वाले ये 100% नहीं पूछते, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो कंपटीशन में, लेकिन हायर लेवल कॉम्पिटिशन्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे क्वेश्चंस के बिना चलेगी नहीं। आप 12th में जाओगे, वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें दिखाई देंगी। कितनी बार छोड़ोगे, एक बार छोड़ दो, एक बार अगर आना होता तो मैं बोलता चलो छोड़ दो, ठीक है। लेकिन ये तो बार बार आना है, तो बार बार आना है, तो क्यों ना इससे एक बार फोबिया खत्म किया जाए और इसको एक बार पकड़ के अपने पास रखा जाए कि भाई मैंने ये याद करके मैंने कर लेना है अब, और मुझे कुछ कुछ स्टेप्स याद भी रखने हैं, इसमें कुछ कुछ स्टेप्स याद भी रखने हैं। करते जाओगे तो आएगा, 100% आएगा। आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये कैलकुलेशन करके हमने r/2 निकाल लिया, फाइन। अब देखो इसके आगे एक और इंटरेस्टिंग है। अब इसके बाद आ गया सॉलिड हेमिस्फीयर। अब इस सॉलिड हेमिस्फीयर को देखो, इसके अंदर आपने किस एलिमेंट को यूज किया है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट को चूज किया आपने, इसके अंदर आपने जो हॉलोस्फीयर पीछे किया ना, उससे चूज किया है। आप याद करो, डिस्क में आपने क्या चूज की थी, रिंग। डिस्क वॉज 2D, डिस्क वॉज 2D, और उसमें आपने जो रिंग चूज की वो 1D थी, इस सेमी सर्कुलर। यहां पे भी आपने हेमिस्फीयर सॉलिड है। जैसे क्या मैं नहीं बोल सकता कि डिस्क जो है वो रिंग का सॉलिड वर्जन है, डिस्क जो है वो रिंग का सॉलिड वर्जन है। उसी तरह से हॉलो हेमिस्फीयर का सॉलिड क्या आ गया, सॉलिड हेमिस्फीयर। और सॉलिड हेमिस्फीयर के अंदर हमने एलिमेंट कौन सा चूज किया, हॉलो हेमिस्फीयर। तो हॉलो हेमिस्फीयर चूज किया r रेडियस का, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं। अब इसमें रो आएगा, सॉलिड हेमिस्फीयर है तो इसमें ये 3D फिगर आ गई, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई r3, वहां से ये निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक चीज लिखी है, डीएम किसके बराबर आएगा, सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंट। ये जो एलिमेंट आपने चूज किया उसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसकी थिकनेस आपने dr ली हुई है, ठीक है, इनटू क्या, रो। देखो मैंने क्या लिख दिया, 2πr², इसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय क्या, dr, और यहां से आपको क्या मिल गया, dm। ये gm जैसे ही मिला, xum फिर से 0 होगा, कारण क्योंकि ये जो एलिमेंट आपने चूज किया, आपको मालूम है बड़े अच्छे से, यहां एक्सिस भी बना लेना, x और y वो कहां है, वो इधर से r/2 की हाइट पे है। जब r/2 की हाइट पे पीछे किया हमने हेमिस्फीयर में, जहां कहां आता है r/2 की हाइट में, और ये आ गया स्मॉल r/2, क्योंकि हमारा जो ये हेमिस्फीयर हमने एलिमेंट चूज किया है उसका रेडियस स्मॉल r है। बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, कुछ ही नहीं। लिमिट्स क्या आ गई इसकी, लिमिट्स क्या आ गई, 0 to r, लिमिट्स क्या आ गई, 0 to r। इसको लिमिट 0 to r आपको समझ आना चाहिए, क्यों, स्मॉल r कितना ज्यादा, कम से कम कितना हो सकता है, 0, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कैपिटल R। तो ये आपने समझा। और इसके बाद देखो, तो 0 to r आ गया। यहां पे आप एक चीज देखो ना, ये जो आपका कैंसल बहुत कुछ होता है ऊपर नीचे से, ये भी याद रखना। अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये टोटल जो जब भी डिनोमिनेटर है ना, जो ये दिस इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल M। तो इसीलिए ये वाली डेरिवेशंस जो है ना, मैं तो सिग्मा रो इनकी टर्म्स में कर रहा हूं। अगर कोई M की टर्म्स में करे, अब बोलोगे सर कैसे करेंगे M की टर्म्स में, यार मैंने करके दिया आपको, ये देखो, ये देखो, आप रो की जगह ये डाल दो तो M की टर्म्स में आ जाएगा। फिर एक आसानी हो जाती है जो M की टर्म्स में करता है, ठीक है। अपने अपने फायदे हैं, इसका अपना फायदा है, उसका अपना फायदा है। जो M की टर्म्स में निकालेगा उसका डायरेक्ट एक चीज का फायदा हो जाता है उसको। देखो हमें क्या फायदा होता है, हमें ये रो, नहीं तो रो की जगह आपको ये लिखना पड़ेगा इतनी बड़ी टर्म, तो हमने ये फायदा उठाया। लेकिन जो M की टर्म्स में लिखता है, ठीक है, उसको क्या फायदा होगा, जो M की टर्म्स में लिखता है उसको क्या फायदा होगा, ध्यान देना प्लीज, वो इसको डायरेक्ट M लिख सकता है, याद रखो,
ये प्लीज़ ध्यान रखो इन बातों का। देखो बातें बहुत कुछ है बताने वाली, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट से पढ़ना, कॉन्सेप्ट से चीज़ों को सीखना आपके लिए आसान बनाएगा। आप कोई बोलो, कोई बंदा ये डेरिवेशन याद करना शुरू कर दे, मतलब समझे बिना याद करना शुरू कर दे, समझे नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, वो नहीं सीख पाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। उसके लिए फिर ये सब नहीं है। डेरिवेशनें तब याद करनी होती हैं, बोर्ड की कुछ गिनी चुनी डेरिवेशनें होती हैं, हर चैप्टर के अंदर बड़ी हद है तो 2 होती हैं, तो वो 2 डेरिवेशनें याद कर लो तो बोर्ड का पेपर क्लियर हो जाता है, तो उससे दुनिया काम चला रही है। काम चलाना एक अलग गेम है, ये सब सीखना एक अलग गेम है। इस बात को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए अब देखो मैं जो बता रहा हूँ बातें किए बिना, ये कैलकुलेशंस करो, कुछ नहीं है। और ये याद रखो, हॉलो हेमिस्फेयर r/2, सॉलिड हेमिस्फेयर 3r/8। ये सारे फॉर्मूले जितने आपको करके दिए ये सब आपने याद रखने हैं। सबसे पहला 2r/π, कौन सा आज जो सबसे पहला किया था, सेमी सर्कुलर रिंग। फिर उसके बाद हमने किया कौन सा, फिर उसके बाद हमने किया डिस्क वाला जो किया, उसमें देखो डिस्क वाले का आंसर मुझे भी भूल गया, ये देखो 4r/3π याद रखना है आपको, ठीक है। मुझे नहीं याद रहेगा, मैंने देख लिया, आप नहीं याद रखोगे कहाँ से देखोगे। तो 4r/3π, यस, ये याद रखो। वो थोड़ा सा है अलग, ये भी याद रखो, थोड़ा सा अलग है। तो 2r/π और 4r/3π, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है ट्रायंगुलर लेमिना, थोड़ा अलग हट के आ गया गेम अब। हाँ, ट्रायंगुलर लेमिना और दूसरा है कोन, सॉलिड कोन, ठीक है। मैं ये वाला करवा रहा हूँ आपको अभी, कौन सा वाला, ट्रायंगुलर लेमिना अच्छे से, और दोनों का लगभग कॉन्सेप्ट सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये 2D फिगर है, वो 3D फिगर है। ये लेमिना मतलब डिस्क मतलब प्लेट, ठीक है। तो बड़े वर्ड एक साथ यूज होते हैं, आपको ध्यान देना है। आप देखो मैंने यहां किया है जो, उसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सिग्मा मास अपॉन एरिया, एरिया कितना होता है, ये देखो मैंने इसको ए लिया हुआ है, ये हाइट h है, ये a है तो ये भी a है, इसका मतलब 2a हो गया। क्या हो गया, 2a। तो 2a आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी याद रखो, ठीक है। तो 2a हो गया, जब 2a हो गया तो क्या बन गया, m/1/2, 2a बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस कितना हुआ 2a, तो इसलिए क्या बना m/ah। ये आप अभी तक देख रहे हो कि ये कहीं यूज नहीं हो रहा, जो मैं भी हमेशा साइड पे पहले लिखता हूं, ये यूज नहीं, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन कि कई लोग m की टर्म्स में भी इसी डेरिवेशन को कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आपको करना चाहिए। कंपेयर द रिजल्ट्स, देखो क्या आता है, सेम आंसर आएंगे 100%। m कैंसिल हो जाएगा ना उनका नीचे से, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन dm को क्या लिख सकता है, m। आप बोलो, आप मेरे से कल बहुत बात करो, नहीं सर हमें तो वो m वाला ज्यादा सिंपल लगा, मुझे अच्छा लगेगा, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हर जगह लिख के दिया है, तो दोनों से तो मैं करवा नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने ये लिख के दे दिया। अब आप जो ट्राई करना चाहता है वो करे। अब क्वेश्चन ये आता है कि डीएम कैसे निकालें, ठीक है। इसके अंदर जो हमने एलिमेंट लिया है वो सिंपल एलिमेंट है, देखो वो एलिमेंट आपका, ये एलिमेंट लिया आपने इसमें, ठीक है। ये जैसे आपकी क्या बन गई, ये रॉड बन गई जिसकी विड्थ कितनी है dy, रॉड बन गई जिसकी विड्थ कितनी है dy। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, यहाँ, हमें मालूम है बिल्कुल सेंटर पे लाई करता है। तो कितना उसका ये हमने देखो एक्स वाई एक्सिस कहाँ ली है, उसके अकॉर्डिंग एक्स यू एम आपको नजर आना चाहिए इस एलिमेंट का 0, और वाई यू एम कितना नजर आना चाहिए y, क्योंकि मैंने ये लिखा है, मैंने मेंशन किया अपनी कैलकुलेशन के अंदर कि मैं एक क्या ले रहा हूं, आई एम टेकिंग अ स्मॉल स्ट्रिप, जैसे मैंने दिखाई है फिगर के अंदर, ठीक है। वो कितनी हाइट पे ले रहा हूं, y हाइट पे ले रहा हूं, कितनी हाइट की कितनी विड्थ की ले रहा हूं, dy विड्थ की ले रहा हूं, और ये मैंने इसको x मान लिया, ठीक है। इसकी बात ये यहाँ पे ये आपने y लिया और ये आपने x मान लिया कि ये x है, ठीक है, इतना, ठीक है। तो हम इसको यूज कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। इसका मेरे को क्या निकालना है, इसका मुझे एरिया चाहिए, क्योंकि सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया करना पड़ेगा। इसका एरिया देखो, ये इट इज फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की फॉर्म में, तो ये कितना हो गया 2x हुआ, और हाइट कितनी है dy, तो 2x इंटू डी वाई। लेकिन x क्या है, x नहीं ना चलेगा, x तो कैलकुलेशन में है ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है। तो इसलिए x को आपको निकालने के लिए यहां सिमिलर ट्राइंगल लगानी पड़ती है। ध्यान से सुनना, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हम कैसे लगाते हैं। ये ट्राइंगल छोटी जो मैंने ऊपर बनाई, और जो ये बड़ी ट्राइंगल देखना कौन सी, ये आपस में सिमिलर है। कोई पूछेगा क्यों सिमिलर है, दिस एंगल इज कॉमन। ये एंगल क्या है 90 दोनों का, इसका ये वाला और इसका ये वाला 90 ईच, और तीसरा थर्ड एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल। इसलिए ए से हमने प्रूव कर दिया कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। व्हेन दे आर सिमिलर टू ईच अदर, तो हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट, जिनको नहीं आता है वो प्लीज पढ़ो। मैं नहीं बताऊंगा सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट, 10th में पढ़ के आए हो आप,
ठीक है, तो सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट यहां पे बता रहा हूं क्या आएगा, x अपॉन छोटी ट्राइंगल का x अपॉन छोटी ट्राइंगल का ये हाइट, टोटल हाइट h है तो ये कितनी हुई h माइनस वाई, ये समझ आ गया आपको, डिवाइडेड बाय ए इस x के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है बड़ी ट्राइंगल की a, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ये पूरा h, ये आ गया, इधर से हमने x की वैल्यू निकाल ली h a और y की टर्म्स में, ठीक है। अब उसको यहां डाल देंगे तो dm निकल जाएगा, जब dm निकल गया तो फिर कहानी बची क्या, फिर तो छड़ी इंटीग्रेशन बची, वो मैंने पूरी करके दी है, आप एक एक स्टेप को समझो, इंटीग्रेशन को समझो, इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आती तो प्लीज टच भी नहीं करना इनको, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन मैंने करके दी है, बहुत सी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, अच्छे से अपनी कॉपी पे करो, ये सब मैंने करके दिया है, आपको एक एक चीज़ सब्स्टिट्यूशन करनी है और आंसर आपका h/3 आता है, जो आपने याद भी रख लेना है, ये आपने याद भी रख लेना। समझाने वाली जो चीज़ें थी वो मैं हर एक में समझा रहा हूँ, अब आपको ये सब चीज़ें इस तरह से अंडरस्टैंड करके अपने पास लिख के रखनी है, मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप करके दिया हुआ है, इवन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था y को, दोनों के साथ मैंने y को मल्टीप्लाई करके दिया है, h यहाँ कांस्टेंट है, बस ध्यान रखना h कांस्टेंट है, h को हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के, y की इंटीग्रेशन y² y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y³ फिर जब हम डालते हैं तो सब h की टर्म्स में ही आ जाता है और अल्टीमेटली हमारा आंसर आता है h/3। करके देखो, कोई स्टेप नहीं समझ आए हम जरूर डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट कैलकुलेशन है आपकी कोण की, और कोण में भी सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगता है और मैंने ये याद रखना है। अब जिसने नहीं किया होगा और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये मैं पहले दिन करूं और मैं पहले खुद ही निकाल दूं इसको, मतलब मैंने हेमिस्फीयर का किया है लेकिन मैंने कभी कोण नहीं किया है, और कोण नहीं किया और मैं हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट यूज के कोण कर दूंगा, नहीं होगा आपसे, नहीं होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। इसलिए लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इंटीग्रेशन पे, अब इतनी फिगर्स आपने कर ली, ठीक है, कितनी फिगर्स आपने स्टार्ट कहां से किया था मैं बताता हूं, रॉड से, फिर नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दिया। अब नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट देखो क्यों फायदा है यहां पे, देखो नॉन यूनिफॉर्म का मैं बताता हूं। जैसे अभी आपने ये छोड़ दो, मान लो ये वाला कॉन्सेप्ट था, इसमें नॉन यूनिफॉर्म अगर होती आपकी ये रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग नॉन यूनिफॉर्म होती, तो मैंने बताया आपको जब नॉन यूनिफॉर्म होती है तो वो आपको लैम्डा की वैल्यू दे के रखेगा, वो लैम्डा की वैल्यू आपको जरूर दे के रखेगा, ये मैं बता देता हूं आपको, लैम्डा की वैल्यू पक्का दे के रखेगा इन टर्म्स ऑफ समथिंग, वो आपको वैल्यू दे के रखेगा, जैसे मैंने आपको दी थी नॉन यूनिफॉर्म रॉड, तो बस आपने जो लैम्डा उसने दिया होगा फिर वो आपने लैम्डा की जगह डालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन थोड़ी इससे बिट टफ हो जाती है, टफ नहीं हो जाती है, इससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी, वहां पे y² आता होगा, यहां y³ आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, y² की इंटीग्रेशन y² y³ y³ की y⁴/4, तो बस इतना चेंज आएगा, बाकी कोई खास चेंज नहीं आता नॉन यूनिफॉर्म में भी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मैंने आपको करवाया, उसको देखो कैसे हमने किया है, मैंने आपके साथ बुरी बात की है उसको लेके वीडियो नंबर 3 में। अब यहां पर ये आई, अब मेरे आगे देखना जरा, ठीक है, वो मैंने बता दिया। अब आगे चलो, कहाँ पहुंचे थे, ये कोन, सॉलिड कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन। अब ये जब हमने किया, यहाँ पे सॉलिड कोन है तो वॉल्यूम की बात होगी, आपको कोन का वॉल्यूम आना चाहिए, नहीं आता तो याद करो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, ये जो हमने यहाँ लिया वॉल्यूम ऑफ द, हाँ वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, इसका वॉल्यूम क्यों चाहिए, क्योंकि हमें डीएम निकालना है। डीएम कैसे निकलेगा, डीएम कैसे निकलेगा, दिस रो इंटू क्या, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। अब वॉल्यूम ऑफ द डिस्क कैसे निकालें, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क निकालने के लिए डिस्क का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, अब डिस्क अपने माइंड में रखो, डिस्क है जिसकी चौड़ाई कितनी है dy, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, प्लीज ध्यान दो प्लीज, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको उसका एरिया लेना है πx², इसका एरिया वही जैसे आपने वहां ट्राइंगल में ली थी, वही πx² मल्टीप्लाइड बाय क्या, dy, ठीक है। ये डिस्क बनेगी ना, कोन के केस में जब बीच में से काटोगे तो ऊपर ऊपर गोला बनेगा ना, डिस्क बनेगी, ये कोन है, ये ट्राइंगल नहीं ना है, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, आप देखो जैसे कोन का बेस है, सबसे बड़ी डिस्क कहाँ है उसकी, नीचे, तो जब यहां पे डिस्क बनाओगे तो ये भी तो डिस्क ही बनेगी, दिखाते टाइम हम ऐसे बना रहे हैं लेकिन है तो वो डिस्क, ठीक है। तो ये डिस्क आई πx², लेकिन फिर x की टेंशन कौन सॉल्व करेगा, सिमिलैरिटी, बिल्कुल सेम सिमिलैरिटी जो हमने वहां लगाई, वही सेम लगभग आंसर, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा, वो कैलकुलेशन करके देखो जो मैंने की है यहाँ पे, एक एक इंटीग्रेशन, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है डिफिकल्ट, क्योंकि पता क्यों डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि ये इतनी टर्म्स हैं, ये सारी कट जानी है, सिर्फ बच जाना है, ये देखो कितना सा, ये जब ये बचा फिर उसको क्या करोगे, उसको खोलो, h माइनस वाई का आपको होल स्क्वायर नहीं निकालना आएगा, उसको खोलो, फिर y से मल्टीप्लाई कर दो, वो सब किया है मैंने, ये देखो खोल के मैंने y² से मल्टीप्लाई, y से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। अब इसकी इंटीग्रेशन,
इसकी इंटीग्रेशन एच स्क्वेयर वाई की कोई इंटीग्रेशन मुझे पूछे तो एच स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है। और जब मैं इसमें क्या डाल दूंगा, लिमिट डाल दूंगा एच, तो एच स्क्वेयर अपॉन 2, एच स्क्वेयर पहले से एच स्क्वेयर 4 हो जाएगा, दिखेगा आपको, वो आगे यहाँ ये सारी कैलकुलेशन मैंने की हुई हैं, इनको अच्छे से देखो। ये सब करके मैंने इसीलिए करके अपने हाथ से रखे क्योंकि वो स्क्रीन पे होने नहीं थे, ठीक है। स्क्रीन पे फिर वो जगह नहीं होती, फिर आपको नज़र नहीं आना था, इसलिए। और वो साथ में पता नहीं कितनी वीडियोस बन जानी थी इसके चक्कर में, तो इतना टाइम भी परमिट नहीं कर रहा हमें, तो इसलिए ये सारा एक वीडियो 4 वाली हमारी आधी बनी थी, वो भी है इसके साथ ही। मैं दोनों को 4 ही कंसिडर कर रहा हूँ, पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारा एक साथ आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, अपनी कॉपीज़ पे नोट करना है। डिफ़िकल्ट कोई स्टेप लगे तो स्टेप पूछना है कि क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।